मोरी रंग दे चुनरिया श्यामो पिया मोरी रंग दे चुनरिया।
ऐसा रंग चढ़ गया। एक दिन क्या हुआ, को संसार से हटा करके गोपियों ने क्या किया, श्री कृष्ण में जो लगाया तो गोपियों का कल्याण हो गया। गोपियों के पावन प्रेम को ही यहां काम की सांज्ञा मिली। ये ध्यान रखिए, क्या जो अपने पति को छोड़ करके पर पति से प्रीत संसारिक दृष्टि में पतन का कारण है, पर गोपियों ने वही वृत्ति परमात्मा से जोड़ ली तो उसी वृत्ति से गोपियों का कल्याण हो गया। कंस ने भय के द्वारा भजन किया। नारद जी ने पूछा, बाबा ये बताओ मेरा काल कैसा होगा। नारद जी ने बता दिया, काला काला मुरली वाला, घुंघलाले बाल वाला, पीतांबरधारी होगा। और जब से नारद जी बता के चले गए तब से भैया कंस का ये हाल हो गया कि उसे हर काली वस्तु में डर लगने लगा। भोजन करते समय दाल में जीरा दिखे तो थाली फेंक देता है, पानी पीते समय लोटे में छाया दिखे तो फेंक देता है। बताओ ऐसा भजन कौन कर सकता है? भय के द्वारा ही सही पर भजन हो रहा है। शिशुपाल देखिए 100 गालियां देता था। बोले महाराज तो ये बताइए भगवान को समदर्शी क्यों कहते हैं? परीक्षित जी बोलो। भगवान ने कहा, देखो भगवान ने प्रहलाद जी के ऊपर अनुग्रह किया। अच्छा महाराज कैसे किया जरा ये बताएंगे? हाँ सुनो, जिस समय ने वाराह भगवान हिरण्याक्ष का उद्धार किया तो उसका भाई जो हिरण्याकश्यप था भगवान का कट्टर बैरी बन गया, दुश्मन बन गया। और उसने जा करके तपस्या की। जा करके तपस्या की और इतनी तपस्या की कि पूरे शरीर में दीमक लग गई। तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। बेटा वरम दुयात, हाथ जोड़ के वरदान मांगता है, मुझे अमर बना दो महाराज, मुझे अमर बना दो। ब्रह्मा जी बोले, अमर तो मैं भी नहीं हूं, तुझे कहां से बना दूं? इसके अतिरिक्त कुछ और मांगो। तब तो भैया इसने वरदानों की झड़ी लगा दी। ना मैं भीतर मरूं ना बाहर मरूं, ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना अस्त से मरूं ना शस्त्र से मरूं, 12 महीने में न मरूं। अरे ब्रह्मा जी बोले, बस कर भैया, कितना वरदान मांगेगा? बड़े बड़े वरदान मांगने वाले देखे पर तेरे जैसा मांगने वाला पहली बार मिला। ब्रह्मा जी बोले, अरे हिरण्याकश्यपु, यदि मेरे द्वारा मांगे वरदान ये बड़े दुर्लभ हैं, आज तक हमने किसी को नहीं दिए। पर भैया एक बात कहूं, तेरी जैसी तपस्या भी बड़ी दुर्लभ है, अतः मैं तुझे समस्त वरदान देता हूं। अब तो हिरण्याकश्यप प्रसन्न हो गया। अरे अब तो मैं अमर हो गया, अब मुझे भला कौन मारेगा? अपने को अमर मान करके चल पड़ा और दिग्विजय करते हुए सब देवी देवताओं को बंदी बना करके घर में ले आया। इंद्र से झाड़ू लगवाए, वरुण से पानी भरवाए, सभी देवता इसकी दास्ता करने लगे। भगवान से रोते हुए प्रार्थना करने लगे, प्रभु कब इस दुष्ट से पिंड छूटेगा? भगवान बोले, देवताओं आप लोग घबराओ नहीं, हम आपका कल्याण करेंगे, समय की प्रतीक्षा करो। हिरण्याकश्यप के 4 बेटा हुए, आहाद, अनुहाद, संघाद और प्रहलाद। तो प्रहलाद जी बचपन से ही अद्भुत प्रतिभा संपन्न थे। प्रहलाद जी बचपन से ही ब्राह्मणों के अनन्य भक्त थे, परम सुशील स्वभाव, सत्य प्रत्य, परम जितेंद्रिय थे। और इनका जो चित्त है ये कभी इधर उधर नहीं भागता है, संसार के विषयों में नहीं भटकता है। इनकी अभिरुचि एक सम्राट का पुत्र होकर के भी परम जितेंद्रिय है। और प्रहलाद जी को बचपन से ही
कृष्ण नाम का एक ग्रह लग गया। प्रहलाद जी को बचपन से टेढ़ी टांग वाले कृष्ण रूपी ने ग्रह ने ग्रस लिया था। और भैया ये ग्रह इतना खतरनाक है, दूसरे ग्रह चाहे जितना अपना प्रभाव दिखावे, पर विद्वानों को बैठा करके जब अनुष्ठान करवा करके ग्रह शांति करवा दो तो ग्रह शांत हो जाता है। पर यह ग्रह इतना खतरनाक है कि जल्दी तो किसी को लगता नहीं है, और जिसे एक बार लग जाए तो चाहे जितनी ग्रह शांति करवा लो, पर भैया ये ग्रह उतरने वाला नहीं है। बड़ा जबरदस्त ग्रह है। प्रहलाद जी को बचपन से ग्रह लग गया। महाराज राजकुमार प्रहलाद को हिरण्याकश्यप ने पढ़ने के लिए गुरु जी के आश्रम में भेज दिया। छंदमार्ग हिरण्याकश्यप दानव विश्वविद्यालय में, जहां दैत्य पुत्रों को छल कपट की विद्याएं सिखाई जाती है, वहां भेजा गया। प्रहलाद जी भर्ती हो गए, पर इनके ऊपर दूसरा ही रंग चढ़ाए है। गुरुजी पढ़ाते कुछ और है, ये पढ़ते कुछ और है। और ये ऐसा रंग है भक्ति का, जिसके ऊपर ये रंग चढ़ जाता है फिर दूसरा रंग चढ़ता नहीं है। कैसा रंग है?